बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से तमाम दोस्त खैरियत व आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी टेलिंग के सिलसिले में, कहानी के सिलसिले में आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये कहानी, ये वाक़या विरासत के सिलसिले में है। हालांकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि जितने विरासत में बेटों के हकूक़ हैं उतने ही बेटियों के हकूक़ हैं, और बेटे का हिस्सा कितना है, बेटी का हिस्सा कितना है, बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें बता दी गई हैं। लेकिन हमारी कोई ट्रेडिशन इस तरह की है, या मैं तो कहूँगा कि हमारी ये बैड लक है कि हम बेटियों की निस्बत बेटों को तरजीह देते हैं विरासत के मामलात में। ये वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक बुज़ुर्ग जो है, उन्होंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो तिलावत कलाम पाक में मसरूफ़ हो गए। जब उन्होंने तिलावत मुकम्मल कर ली, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, तो अपने बेटों को बुलाया और उन्हें ये नसीहत कह लें या वसीहत कह लें, ये किए कि तमाम जो मेरी विरासत है वो मैंने आप भाइयों में यानी बेटों में सब में वो बराबर बराबर जो जितनी बनती थी वो तकसीम कर दी है। और मेरी तरफ से आपको ये नसीहत है कि आप के जो ज़मीन है वो अपने बेटों से कहने लगे कि उसमें से अपनी बहनों को हिस्सा नहीं देना। रीज़न बिहाइंड उन्होंने जो लॉजिक पेश किया कि ये है कि बेटियां जब ब्याह कर दूसरे घर में चली जाती हैं तो आपकी जो विरासत है बाप दादे की, वो बेगानों के यहाँ चली जाती है। तो उन बेटों ने ये बात सुनी और उनमें से एक बेटा जो है वो उसने हिम्मत की कि वालिद साहब से उसने ये आर्गू किया कि अब्बा हुजूर, आप बेटियां जब बेगानों में दे देते हैं, दूसरे दामाद जो हैं आपके उनको दे देते हैं, तो इस चीज़ का तो आपको अफसोस नहीं है, एहसास नहीं है कि मैंने अपनी औलाद जो है वो बेगानों में दे दी है, लेकिन ज़मीन की आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं मेरी ज़मीन जो है वो बेगानों में ना चली जाए। तो लिहाजा इस स्टोरी से, कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम बेटियों के मामले में थोड़ा सा क्या कहते हैं, तंग दिल हैं, अच्छे ज़रफ़ का मुज़ाहरा नहीं करते, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेटा जो है वो नेमत है और बेटी जो है वो रहमत है। और नेमत के बारे में, नेमत का हिसाब किताब लिया जाएगा, जबकि रहमत के बारे में जो है उसका हिसाब भी नहीं है। और वैसे भी अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हम मुताला करते हैं तो आप हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे, और जब वो तशरीफ़ लाती थी तो आप अपनी चादर मुबारक जो है वो उन्हें बिछा देते थे इज़्ज़त और एहतराम के लिए, और खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। वैसे भी कहते हैं कि बेटे जो हैं वो जायदाद के और उसके मालिक होते हैं, विरासत के मालिक होते हैं, बल्कि बेटियां जो होती हैं वो जनाजे तक अपने माँ बाप का साथ देती हैं, जनाजे की वारस होती हैं। आप तमाम दोस्तों के मुशाहदे में ये बात आई होगी कि बेटी जो है एज़ कम्पेयर टू बेटे के माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है और बेलौस मोहब्बत करती है और बेलौस खिदमत करती है। तो लिहाजा ये विरासत और जायदाद के मामलात में हमें चाहिए कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल में मकबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उसके मुताबिक हम जिसका हक़ है उसको देकर इस दुनिया से जाएं, क्योंकि आखिरत में हमसे पूछा जाएगा
کہ آپ کی جو وراثت تھی، جو آپ کی جائیداد تھی، کیا آپ نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی؟ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی، آج کی یہ سٹوری، آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنی آراء سے ان باکس میں لکھیں اور مطلع فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔